हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल अजय चौधरी में। और हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग मैट्रिक का पार्ट 64। ठीक है, इसमें मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूँ जो एग्जामों में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं। मैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो है पार्ट वाइज वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं दी गई संख्या ज्ञात, कहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे हमें ज्ञात करनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 42 है, इसके बाद में 56 देती है। दूसरी संख्या 72 है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। देखिए तो हम क्या करें, अगर हम 42 में से 56 को घटा दें, ठीक है, 42 में से अगर 56 घटा दें तो आएगा कितना? आएगा 14। ठीक है, आएगा कितना? 14 आएगा। यही काम अगर हम करें, देखिए 42 और 56 में कितने का अंतर है? 14। अगर हम 72 में अगर हम 14 जोड़ दें, ठीक है, 72 में 14 जोड़ दें तो हो कितना जाएगा? 89 होगा। तो 89 क्या ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पैटर्न काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पैटर्न काम करना पड़ेगा। देखिए अब कौन सा पैटर्न लगाए? देखिए 72 दिया है, 56 दिया है, तो कोई ऐसी संख्या लाइए कि जो 72 और 56 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। देखिए तो कौन सी संख्या ऐसी होगी? तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 छक 42, 42 दिया है, 56 दिया है, 7 छक 42 हो गया और 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, 7 से पूरी संख्या कट गई, 7 छक 42, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी संख्या लाइए जो ये और विकल्प में जो दिया है उसको डिवाइड कर दे दोनों को। 72 96 को कौन सी संख्या डिवाइड कर पाएगी? तो अगर हम देखें 12 छक 72 होता है, ठीक है, 12 छक क्या होता है? 72 होता है। और यहीं पे अगर हम 96 लिखें तो 12 अट्ठे होता है 96, यानी कि 8। ठीक है, प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी? 96 आएगी। अगर हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 92 72 को कोई संख्या डिवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। 91 72 को कोई एक संख्या डिवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। 100 72 को कोई संख्या डिवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कर पाएगी? देखो एक ही संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 36 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 36 और 50 को पूरी तरह से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो वही 100। देखिए 96 इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरी तरह से जो है डिवाइड कर दे रहा है 12 को। ठीक है, 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर 96 तो हुआ। तो 96 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है? देखिए दर्पण में है ना, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये घड़ी बना लें और ये घड़ी बनाकर इसको बोल कितना रहा है? 4 बोल रहा है, 4:40 बोल रहा है, यहीं कहीं पे ऐसे ही हो, यहाँ पे दर्पण लगा दें हम। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, दर्पण में देखने पर ना घड़ी में 4:40 समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा? देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है। तो दर्पण में अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप 11:60, इसका मतलब कि 12 बजे 11:60 में से दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वह समय आप घटा लीजिए। ठीक है, जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7:20, तो आपका सही समय निकल के आ जाएगा। तो 7:20 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको दर्पण में दिख रहा है 4:40, तो आप 11:60 में से उतना घटा लीजिए। अगर आपको पूछ ले कि 4:40 में अगर हम दर्पण में देखें तब कितना दिखाई देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 पे वही समय जोड़ देना है, जो समय आएगा वही दर्पण में दिखेगा, समतल दर्पण में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया, 7:20। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। जब दो तल में होगा तो ऊपर कौन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दो का विपरीत पूछ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि दो किस पासे में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। ये इस पासे में हमें दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दो दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए दो दिखाई दे रहा है। अब दो में कौन कौन सी संख्या है, छः है, तीन है, तो छः तीन और एक पासे है, वहाँ में छः तीन दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें भी छः तीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि छः तीन हो क्या गया, छः तीन जो है कॉमन हो गया, ठीक है। छः तीन दोनों पासाओं में कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो का विपरीत कौन है, दो का विपरीत है चार है, ठीक है। यह चार का विपरीत कह लें दो है, या दो का विपरीत चार है। लेकिन पूछ क्या रहा है, दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, तो इसका राइट आंसर होगा चार होगा, ठीक है। जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या विपरीत में होगी, चार। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि आप देखेंगे जो पूछ रहा है वो है जो है पासे में हाँ है, तो यहाँ पे अवकलन में जो संख्या है पासे से मैच करेंगी, दो संख्या अगर मैच कर रही हैं तो दो संख्याओं को आप कॉमन ले लीजिएगा, और जो संख्या बच रही है वही संख्या इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विपरीत कौन सी संख्या होगी, चार। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। और जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं जो है चैनल के बगल में सब्सक्राइब का लाल रंग का ऐसे बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे घंटा बेल होगा, यही घंटा बेल प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है मिसिंग नंबर लुप्त संख्या का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। कहाँ पे याद करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 8 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है, 11 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर रो वाइज सॉल्व करें, क्या 8 10 से 17 आएगा, या जो है 17 10 से 8 आएगा, नहीं आएगा। या जो है 8 17 से 10 आएगा, नहीं आ पाएगा। तो इस वाइज से सॉल्व करते हैं, क्या 8 11 से 16 आएगा, नहीं आएगा। क्या 16 11 से 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो नहीं आ पाएगा। फिर जो है आप कैसे सॉल्व करें, 16 8 से भी नहीं आ रहा है, 16 जो है 16 8 से 11 भी नहीं आ पाएगा। देखिए तो अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ना आए, तो आपको जो है एक मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ। कौन सा पैटर्न, ये देखिएगा। देखिए आपको तुरंत रो वाइज में जितनी संख्याएं हैं उतना आपको काउंट करना है, ठीक है। इसमें कितनी संख्याएं हैं सबको काउंट करो। जो है 7 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 15 के 5 एक हासिल है। 2 हो गया 3, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी संख्या को ऐड करने पर यहाँ पे 35 आए। सेम यही काम है इसमें भी करो, पूरा ऐड करो। 8 एक 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 के 5 एक हासिल है। 2 एक 3, इसमें भी 35 आया, इसमें भी 35 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस जो रो कॉलम में है इसमें भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 35 ही आना चाहिए। देखिए तो अगर हम जोड़ें 10 10 20 21 21 आ गया ना, तो 21 35 लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 35 में से 21 आप घटा दीजिए, आपको जो यहाँ पे संख्या मिलेगी वह मिल जाएगी। देखिए 35 5 में से 1 गया तो बचा कितना, 4 ही तो बचा। 3 में से 2 गया, बचा कितना, 1 ही तो बचा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आने वाली संख्या कौन सी है, आने वाली संख्या है 14, ठीक है। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, 14। जब यहाँ पे 14 होगा तभी जो है यहाँ पे पूरा जोड़ने पर 35 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज का वीडियो जो है रीजनिंग मैथ ट्रिक पर पार्ट
64 पे था। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।